हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थी प्रेगनेंसी के ऐसे 5 लक्षण जो आपकी बॉडी में दिखते हैं तो आप खुद घर पे बैठे ही जान सकते हैं कि मेरी ये प्रेगनेंसी हेल्थी है। देखो, 9 महीने के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपके यूट्रस में, आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस ऐसे हैं कि वो हेल्दी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, यानी कि वो यदि चेंजेस आपकी बॉडी में दिखते हैं तो प्रेगनेंसी हेल्दी है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो नहीं दिखने चाहिए प्रेगनेंसी में, यानी कि वो चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, वो खतरे की निशानी होते हैं। यानी कि ये लक्षण आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो बच्चा अंदर असुरक्षित है। और कुछ चेंजेस आ रहे हैं, टाइम से टाइम हो रहे हैं बॉडी में, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, अंदर बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है और वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी में कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे कौन से चेंजेस है, स्पेशल ऐसे 5 चेंजेस है, यदि वो आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं तो आप खुद बोल सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी है, बच्चे का विकास सही से हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी के 5 लक्षण कौन से हैं? सबसे पहला लक्षण है बच्चे का विकास अच्छी तरह से होते रहना। अब आपको कैसे पता चलेगा बच्चे का विकास हो रहा है, यानी कि उसका वजन अच्छे से बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है? सिंपल, आप एक अल्ट्रासाउंड से जान सकते हैं कि बच्चे का विकास अंदर अच्छे से हो रहा है या नहीं। और वो आप खुद डॉक्टर को भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद घर पे सोनोग्राफी की मदद से देख सकते हैं। यानी कि अपनी सोनोग्राफी निकालिए, लास्ट विजिट जब आपने डॉक्टर के पास की होगी वो सोनोग्राफी की नकल निकालिए और उसके अंदर देखिए, उसके अंदर 2 आपको ईडीडी दी जाएगी। एलएमपी ईडीडी यानी कि आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट थी उसके ऊपर से एक डेट फिक्स होती है कि इस टाइम पे बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। दूसरी रहती है अल्ट्रासाउंड में दिखेंगे आप यूएसजीडीडी, यानी कि अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हाइट, वेट, बाकी पैरामीटर के अनुसार एक डेट निकलती है कि इस टाइम पे बच्चे की डिलीवरी होने की संभावना है, जिसको यूएसजीडीडी बोलते हैं। अब ये दोनों ईडीडी में 8 या 10 दिन का अंतर हो, यानी कि 8 दिन आगे हो या 8 दिन पीछे हो, तब तक बच्चे का विकास परफेक्ट है। यदि आपकी ईडीडी बहुत ही लेट आ रही है, यानी कि यूएसजीडीडी बहुत ही लेट आ रही है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे का विकास कम है। उसके अनुसार आपको दवाइयाँ वगैरह इस तरह से प्रिस्क्राइब की जाएगी ताकि बच्चे का विकास तेजी से बढ़े। तो आप अपनी सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है या नहीं। यदि बच्चे का विकास आपकी एलएमपीडीडी के साथ मैच हो रहा है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी है। वैसे ही सोनोग्राफी से ही पता कर पाएंगे। दूसरा पैरामीटर भी सोनोग्राफी से जुड़ा हुआ है, वो है आपका एमनियोटिक फ्लूइड, आपका तरल पानी। तरल पानी जो होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है, वो बच्चे के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। यदि आपकी बॉडी में तरल पानी कम हो जाएगा, यानी कि कभी कभी आपने सुना होगा कि लास्ट के टाइम पे बच्चा अंदर ही सूख गया था, तो यदि तरल पानी कम होगा तो बच्चा अंदर सरवाइव कर नहीं पाएगा। यदि तरल पानी बहुत ही कम होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होने में भी दिक्कत आएगी। तो तरल पानी कितना है वो 2 तरीके से जान पाएंगे। एक तो आपके बेबी बम्प के ऊपर से, रूरल एरिया में बहुत ही पास्ट में जब सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तब बेबी बम्प से भी पता कर पाते। यदि तरल पानी कम होगा तो बेबी बम्प फ्लैट होगा। जनरली बेबी बम्प अच्छा कर्व वाला होता है, लेकिन यदि तरल पानी कम होगा तो बेबी बम्प का ग्रोथ कम होगा। जितना पेट दिखना चाहिए, यानी कि आपके 7वें महीने में इतना पेट दिखना चाहिए, उतना पेट आपका नहीं दिखेगा। तरल पानी कम होगा तो आपका बेबी बम्प फ्लैट होगा। दूसरा, सोनोग्राफी में भी पता चलेगा कि तरल पानी कम है, उसके पॉकेट्स देखते हैं। तो यदि तरल पानी कम होगा, आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा, तो भी आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी नहीं माना जाएगा, उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में गिना जाएगा। स्पेशल आपकी दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेगी। यदि आपको दवाई सचेट के बाद भी नहीं बढ़ा है तो स्पेशल आपकी ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी प्रोटीन की। तो यदि तरल पानी कम है तो आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी गिनी जाएगी। यदि तरल पानी 9 महीने तक अच्छे से मेंटेन्ड है तो उसको हेल्दी प्रेगनेंसी माना जाएगा। और तरल पानी मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डेली का 1 नारियल पानी पीते रहिए। जिस भी लेडी ये रूटीन फॉलो करती है कि डेली, कभी कभी चलो डेली नहीं, 1-2 दिन मिस हो जाए वीक में तो चलेगा, लेकिन यदि डेली रूटीन में आप नारियल पानी पीते हैं तो आपका तरल पानी कभी भी कम नहीं होगा। अब आता है तीसरा क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपका
पता चलेगा कि प्रेगनेंसी हेल्थी है। जैसे मैंने आगे बताया, बेबी बम्प की साइज से पता चलेगा आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी है। देखो, बेबी बम्प में भी ऐसा है कि यदि आपकी हाइट और आपके वेट के अनुसार वो कम ज़्यादा दिख सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हाँ, कुछ पैरामीटर तो होते ही है। जैसे कि आपका जो डॉक्टर एग्जामिनेशन करेगा उस टाइम पे आपको सोने के लिए बोलेगा, फिर उसके ऊपर से यूट्रस जांचते हैं, यानी कि आपके पेट पे इतने महीने पे आपकी यूट्रस यानी कि फंडल रीजन जो होता है वो इतने टाइम पे आना ही चाहिए। यानी कि आपका 7वां महीना चल रहा है तो आपकी नाभि से 4 फिंगर ऊपर होना चाहिए आपका फंडल रीजन। तो इस तरह से आपकी बच्चेदानी से भी, आपके बेबी बम से भी हम जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या कम है। दूसरा पैरामीटर है आपका वेट। आपका वेट हेल्दी बढ़ना चाहिए। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वेट बढ़ेगा तो भी दिक्कत, बहुत ही कम वेट बढ़ेगा तो भी दिक्कत। जनरली 1 से 1.5 किलो तक का 1 महीने में आपका वजन बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। और उसमें भी पहले 3 महीने में यदि आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की दिक्कत है, या आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, या आप खा नहीं पा रहे हैं, तो पहले 3 महीने में आपका वेट बढ़ेगा नहीं। और कभी कभी वेट कम भी हो जाता है, पहले 3 महीने में 1 या 2 किलो वेट कम हो जाएगा आपका, तो वो चलेगा, वो नॉर्मल है। लेकिन तीसरे महीने के बाद जब आपकी वोमिटिंग की दिक्कत बंद हो जाएगी, आपका डाइट फिर से अच्छे से आप ले पाएंगे, उसके बाद 1 महीने में 1 से 1.5 किलो वेट आपका बढ़ना चाहिए। यदि 2 या 3 किलो वेट बढ़ता है तो भी उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। आप अपना डाइट इस तरह से कंट्रोल कीजिए जिससे आपका वेट 1 से 1.5 किलो तक 1 महीने में बढ़े। तो 1 महीने में 1 से 1.5 किलो तक का आपका वेट बढ़ जाता है तो उसको भी हेल्दी प्रेगनेंसी हम मानते हैं। फिर आते कुछ पैरामीटर्स जो यदि आपके हेल्दी रहते हैं तो उसको प्रेगनेंसी हेल्दी ही मानेंगे। उसमें पहला आता है ब्लड प्रेशर। यदि आपका ब्लड प्रेशर 9 महीने के दौरान अच्छा रहता है, यानी कि कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसको भी हम हेल्दी प्रेगनेंसी मानेंगे। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है, स्पेशली 7वें महीने के बाद यदि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको वहाँ पे अर्ली डिलीवरी भी करने के कभी कभी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर यदि आपका फ्लक्चुएट नहीं होता है, उसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको हेल्दी प्रेगनेंसी गिनते हैं। दूसरा है आपका शुगर। आपका शुगर भी यदि कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर नहीं बढ़ता है, तो उसको भी हम हेल्दी प्रेगनेंसी मानेंगे। तीसरा है थायराइड। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपका थायराइड हेल्दी रहता है, यानी कि उसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, यदि पहले से आपका थायराइड है ही और अभी दवाई ले रहे, थायराइड नॉर्मल रहता है, तो उसके लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ रहता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड थायराइड रहता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर रहता है, तो इस सब के कारण वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान और देना पड़ता है, उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है। और बाकी तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे इसके लिए आपको एक ही काम करना है, रेगुलर अपनी गायनेक विजिट करते रहना है। जैसे पहले 7 महीने तक मंथली विजिट आती है, 7वें महीने के बाद हर 15 दिन पे विजिट आएगी, लास्ट के मंथ में हर वीक में विजिट आएगी। तो इस तरह से आप रेगुलर गायनेक विजिट करेंगे तो जैसे भी कुछ भी कॉम्प्लिकेशन का स्टार्टिंग भी होगा आपको पता चल जाएगा। रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराना, यानी कि हर महीने अल्ट्रासाउंड कराओ। तीसरे महीने में, 5वें महीने पर, 8वें महीने पे कंपल्सरी अल्ट्रासाउंड होता है वो कराओ, ताकि बच्चे के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो या अंदर कोई भी चीज़ फ्लक्चुएट हो रही तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। आपका हीमोग्लोबिन हर 3 महीने पे चेक होना चाहिए, थायराइड शुगर हर 3 महीने पे आपका चेक होना चाहिए, मंथली बीपी चेक करता रहना है। तो इस तरह से आप अपनी गायनिक विजिट को अच्छे से रेगुलर मेंटेन करेंगे, गायनिक जिस तरह से दवाएं देते हैं वो रेगुलर लेते रहेंगे तो प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, बच्चे का विकास अच्छे से होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसे हम बता रहे हैं, आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है, 80 to 90% रेट बढ़ा देती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के। तो उसके लिए आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट 8वें महीने पे कर सकते हैं। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। इसी तरह से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।